अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे देखने वाले की तरफ से सवाल आया है कि 474 पीएफ कोड का कैपेसिटर नहीं मिल रहा, तो इसकी जगह पे हम कौन सा कैपेसिटर लगाएं, कौन सा कैपेसिटर लगेगा। ये मेरे पास 3 मुख्तलिफ़ तरह के पीएफ कोड में कैपेसिटर हैं, सबका कोड 474 है। अभी इसमें जो हमने देखना है वो एक तो इसके होते हैं वोल्टेज कितने हैं, इसकी टाइप क्या है। तो अभी मेरे पास ये सिरामिक कैपेसिटर में है। अगर आपके पास पोलर कैपेसिटर हो, जो डीसी कैपेसिटर होते हैं मार्किंग वाले, तो वो हमें पोलैरिटी यानी देखनी पड़ती है कि पेपर कैपेसिटर है किस तरह का है। लेकिन जब हम जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसी नस्ल में देखेंगे, इसमें फिर साथ में देखें तो ये इस कैपेसिटर के साथ लिखा हुआ है के, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके साथ जेड लिखा हुआ है। तो ये है टॉलरेंस जेड के। अभी मैं के वाला ही चलो देख लेते हैं। इसके साथ चूँकि वोल्टेज भी लिखे हुए हैं 250, किसी में वोल्टेज कोड होता है, तो उसके लिए एक डिटेल में मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है कि कैपेसिटर का कोड और ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू मालूम कर लें। 4 7 और आगे 4 0, 1 2 3 4। इनमें से अगर दाईं साइड से देखेंगे 1 2 3 0 के बाद यहाँ पे कॉमा लगा दें तो ये है अभी पिकोफैरेड। अभी इसमें 3 0 अगर हटा देंगे तो ये नैनोफैरेड बन जाएगा, 470 नैनोफैरेड। इसके साथ जो अभी के है, अगर यहाँ पर देखेंगे टॉलरेंस चार्ट में ABCDEF, तो ये के है वो ±10% है, ±10%। इसको कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल सादा सी है। 470 आप लिख लें, इसको माइनस कर लें और ब्रैकेट में 470 लिख के तो 10% 0.1 कर दें, तो ये वैल्यू आ गई 423। अभी इसमें यहाँ पर प्लस कर लें, एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ, तो ये आ जाएगी वैल्यू 517। यानी ये जो 470 वाला कैपेसिटर है ये 423 तक जा सकता है नीचे, और ऊपर 517 तक। अगर कोई भी कैपेसिटर इस विंडो के दरमियान आएगा तो वो कैपेसिटर ठीक होगा। यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर हैं, इनको हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। पहले कैपेसिटर को देख लेते हैं। चार 469.9 यानी 470 ही पढ़ रहा है। इसकी वैल्यू है 470 नैनो और कोड है इसका 474 के, यानी ये बिल्कुल अपने सेंटर वैल्यू पे पढ़ रहा है। इस कैपेसिटर को देख लें, इसका भी कोड 474 है, ये 472, तो ये भी ठीक है। इसको देख लें, ये 474 है, इसकी वैल्यू 422, यानी ये अपनी लोअर लिमिट के बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। अभी अगर हमारे पास ये कैपेसिटर नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे। उसके लिए कैपेसिटर चार्ट पे चले जाएंगे हम। ये जो स्टैंडर्ड चार्ट होता है, यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है वो 474 वाला ये वाला है। 470 नैनोफैरेड इसकी वैल्यू है। इससे ऊपर वाले को देख लें 334, जिसकी वैल्यू है 330। अगर अभी यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, अगर हम 2 कैपेसिटर इकट्ठे पैरेलल में लगाएंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ के लगाएंगे, तो कैपेसिटर की वैल्यू ऐड होती जाएगी। 2 3 जितने भी कैपेसिटर है, अगर इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे, इस तरीके से देखें तो मैंने ये 2 कैपेसिटर अभी जोड़े हैं, इसकी ये फालतू वाली लीडें काट लें और ये जो 2 लीडें हैं ये पीसीबी में लग जाएंगी, ये वाली। तो हमारा ये वाला जो कैपेसिटर है इस तरह से हमारा पेयर बन के जोड़ी में, या 3 कैपेसिटर आप इकट्ठे पैरेलल में लगा सकते हैं, तो इस तरह वैल्यू ऐड होती जाएगी।
अभी ये 334 है, जो इसके 470 से पहले 330 इसकी वैल्यू है। अगर इसमें 220 ऐड करेंगे तो ये 550 हो जाएगा, तो इससे बाहर निकल जाएगी वैल्यू। 330 को अगर हम 200 के साथ मिलाएंगे तो वो 530 हो जाएगा, तो भी ये इससे बाहर निकल जाएगा। अगर 330 को 150 के साथ मिलाएंगे 150 के साथ, तो ये तकरीबन 480 बनेगा। 480 बनेगा तो ये इसके बिल्कुल करीब आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास और भी ऑप्शन है। 220 को 200 के साथ मिलाएंगे तो 440 हो जाएगा, तो वो इसके तकरीबन इस जगह पे आ जाएगा। 480 है तो इसको बिल्कुल क्लोज। तो हम इन दो कैपेसिटर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें जो हमें देखना है वोल्टेज वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये है 334 और 154, जो हमने यहाँ पे कहा था 334 वाला ये 330 नैनो का है और 154 150 नैनो का है। इनको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो 33 और इसके साथ 4 ज़ीरो लगा लें, 1 2 3 4, और आगे 154 वाला कोड लगाना है तो 1 5 1 2 3 4। तो ये 480 वैल्यू आती है, 480,000 या 480 नैनोफेरेड, ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर दो कैपेसिटर हम इस तरह से पैरेलल में लगा लें, इस तरह से जोड़ के इनको इकट्ठा कर लें, 330 150, ये नैनो है तो अगर कोड लिखेंगे तो 154 कोड होगा और इसका 334 कोड होगा। कोड और कैपेसिटेंस में फ़र्क है। इनको भी हम पैरेलल में लगा लेंगे। यहाँ पर आप कोई भी कम्बिनेशन बनाकर तो कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो हमारे पास नंबर है वो नहीं मिल रहा तो हम उसके इक्विवेलेंट बना सकते हैं, उसके जगह पे लगा सकते हैं। तो ये 478.9, ये देखें बिल्कुल उसके करीब आ रहा है इस वैल्यू के 470, और ये 517 से काफ़ी नीचे है, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर बन रही है। तो ये हम दो कैपेसिटर बनाकर, अगर ये नहीं बनते तो फिर हमारे पास और भी हल है। फिर हम इससे नीचे जो कैपेसिटर हैं, इससे नीचे वैल्यू, अगर आपको 330 का नहीं मिलता तो ये मेरे पास 220 है। 220 के हम अगर दो लगाएंगे तो 440 हो जाएगा, तो वो भी इसके नज़दीक आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैं 224 ये 220 नैनो के दो कैपेसिटर हैं। अगर इसके साथ हम एक और ऐड कर लें, 473 वाला 47, ये वाला अगर ऐड कर ले 220 ये हो जाएंगे 440। इसके साथ अगर 47 ऐड कर लेंगे तो तकरीबन 487 हो जाएगा। अगर 33 ऐड करेंगे तो 473 हो जाएगा। अगर 33 वाला 333 कोड वाला लगाएंगे तो एग्जैक्टली हमारा उसके बिल्कुल सही वैल्यू बन जाएगी। फिर हम 3 कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी 22 के साथ 4 ज़ीरो लगा लें और जमा कर लें। फिर दूसरा कैपेसिटर 224, यानी 2 2 और 4 ज़ीरो, 2 2 और 4 ज़ीरो। इसके साथ अगर हम 473 कोड वाला 47 लगाकर 3 ज़ीरो लगा लें तो ये 487 हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे 333 कोड वाला लगा लेंगे 1 2 3, तो ये 473 एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। अभी मैं यही 3 लगाता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 400 तकरीबन 487। जी 476.8, तो ये देखें बिल्कुल उसके करीब आ रही है वैल्यू। जब हमने यहाँ पर 47 लगाया 473 कोड, तो ये 487 है, 487 नैनो, तो ये 476 477 आ रही है। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उसके बराबर वैल्यू जा पहुँची हमारी।
अभी इस तरह हम 3 कैपेसिटर बराबर में लगा लेंगे। तो ऐसा करते हुए आप पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ते हुए अपना रिक्वायर्ड कंपोनेंट बना सकते हैं, इसके काम करेगा। अभी हमने 224 कोड का लगाया, 224 और 473, इसकी वैल्यू 47 नैनो है, इसकी 220 नैनो है, इसकी 220 नैनो है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।